दोस्तों मास्टर जी इन्फो चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया का जो नया बुक आया है दोस्तों, बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन, जो कि बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार एसआई, बिहार दरोगा, बिहार के सभी अन्य परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। दोस्तों इसमें टोटल 37 प्रैक्टिस सेट है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 3 आज हम लोग देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। तो झारखंड जब विभाजन नहीं हुआ था दोस्तों, तभी बिहार में लोकसभा और राज्यसभा सीटों की संख्या क्रमशः 54 और 22 थी। कितनी थी? 54 और 22। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है। ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो ये मुख्यमंत्री करते हैं। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो महाधिवक्ता पद का जो वर्णन है अनुच्छेद 165 में कहा गया है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, एक विधि अधिकारी होगा। 6 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। तो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक सतीश प्रसाद सिंह रहे थे। कौन रहते हैं? सतीश प्रसाद सिंह। 8वां नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। तो सबसे कम जिला वाला प्रमंडल भागलपुर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो किसी राज्य का वैधानिक जो प्रधान होता है वह राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए। 10वां नंबर प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितने सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। तो कितने सीटें दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 6 सीटें आरक्षित की गई है अनुसूचित जातियों के लिए बिहार लोकसभा में। 11वां नंबर प्रश्न है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाली भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो भारत का जो पहला राज्य है ये बिहार राज्य है, जिसने उर्दू को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दिया है। 12वां नंबर प्रश्न है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो जिला परिषद जो अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को सौंपते हैं। जिला दंडाधिकारी को सौंपते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो यह जिला है किशनगंज जिला। क्या है दोस्तों? किशनगंज जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करने वाला बिहार का जिला है। 14 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है दोस्तों? तो यह बिहार के साथ। ठीक है, नेपाल सर्वाधिक जो सटा हुआ है बिहार से सटा हुआ है। 15 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी सोमेश्वर श्रेणी है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। 16 नंबर प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिले में होती है। ऑप्शन नंबर सी। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था। सेदई फ्रेमवर्क को 2015 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। 18वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो जूट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। तो पूर्णिया जिला है। ऑप्शन नंबर डी। 19वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है दोस्तों? तो कैवाल मिट्टी। ऑप्शन नंबर ए। 20वां नंबर प्रश्न है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। चौसा के निकट मिलती है। कर्मनाशा नदी बिहार में गंगा में चौसा के निकट मिलती है। ठीक है। 21वां नंबर प्रश्न है,
कांवड़ झील कहाँ है दोस्तों? तो कांवड़ झील के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। कांवड़ झील बेगूसराय में है। कांवड़ झील बेगूसराय की झील है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जिला जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? तो कौन सा जो है मुंगेर का जलकुंड नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये गोमुख कुंड जो है दोस्तों, यह मुंगेर में नहीं है, जबकि सीता कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वरम कुंड, ये सब मुंगेर में स्थित जलकुंड हैं। 23 नंबर प्रश्न है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राजपुर नहर जो परियोजना है दोस्तों, यह कोसी नदी पर बना हुआ है। राजपुर नहर परियोजना कोसी नदी पर बना हुआ परियोजना है। 24 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला की अगर बात करें दोस्तों, तो यह हो जाएगा शेखपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना जिला हो जाएगा। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो बिहार के सहरसा जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर प्रश्न, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कौन था दोस्तों? हरि सिंह देव। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर यानी कि बिहार थी? तो किस पाल वंश की राजधानी थी दोस्तों? 27 का राइट आंसर होगा देवपाल की। देवपाल की राजधानी मुंगेर बिहार थी। 28 नंबर प्रश्न, दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? तो उस सुल्तान का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी ने दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। 29 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? किससे सहायता प्राप्त की थी दोस्तों? तो ये नुहानी शासकों से सहायता प्राप्त किया था शेरशाह ने। 30 नंबर प्रश्न है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर उसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दरिया खान नुहानी को। दरिया खान नुहानी को सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। 31 नंबर प्रश्न है, चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को 26 जून 1539 में पराजित किया था। 32 नंबर प्रश्न है दोस्तों, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो शेरशाह का प्रशासनिक जो प्रयोगशाला है यह सासाराम बिहार में है। ठीक है। शेरशाह का मकबरा भी बिहार में है। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में तोप के गोले के गिरने से हो गई थी। 34 नंबर प्रश्न है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, पुनः उसकी राजधानी के रूप में भी विकसित किया, उसकी चर्चा है। तो उसकी चर्चा किसमें है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसकी चर्चा तारीख-ए-दाऊदी में है। नेक्स्ट है, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? तो किसे किया था दोस्तों? तो खान-ए-खानम को नियुक्त किया था बिहार का गवर्नर या सूबेदार। 35 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? किस मुगल शासक के समय? तो अकबर के समय। अकबर के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। 36 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था दोस्तों? तो 36 का यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एक से अधिक जो है जिलों का भ्रमण किया था गुरु नानक जी ने। 37 नंबर प्रश्न की बात करें, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों के बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी? तो 37 का यहाँ राइट आंसर होगा 1717 में। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो शाहजहां के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी। 39 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना था? तो 1664 में। ऑप्शन नंबर बी। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिंच था। ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को किया गया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं।
43 नंबर प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बमकांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो किसे फांसी की सजा हुई थी? तो खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 44 नंबर प्रश्न, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो 44 का राइट आंसर होगा FG सलाय। FG सलाय चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच हेतु नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे। 45 नंबर प्रश्न है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चीनी यात्री था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह आया था। 46 नंबर प्रश्न है, 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में कौन सा बिहार में स्थित नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा टोपरा जो है यह बिहार में स्थित नहीं है, ठीक है। जबकि लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा ये सभी बिहार में स्थित हैं। 48 नंबर प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्व घोष को अपने दरबार में आश्रय दिया था। 49 नंबर प्रश्न है, तीर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? तो तीसरी जो बौद्ध संगति थी दोस्तों, इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर प्रश्न की बात करें, हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? किस वंश का उदय हुआ था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश का उदय हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। तभी हम लोगों ने बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन में प्रैक्टिस सेट 3 देखा। आशा करता हूँ कि आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है दोस्तों, अवश्य जाकर देख लें। अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।